हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल फटाफट सीखो। You have tuned into this video for part 2 of August 2023 current affairs, that is all the important appointments for this month. देखिए, आसान अगस्त करंट अफेयर सीरीज जो हमारे चैनल पे चल रही है उसके पार्ट 1 में एग्रीमेंट सेक्शन ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स को ना हम पार्ट बाय पार्ट चैनल पे कवर करेंगे। डेली एक पार्ट आएगा और ऐसा मैंने इसलिए किया है कि आप बस एक बार वीडियो देखो जिसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट रहे, और देखो तो बस एक बार में आपको याद हो जाए। इस पूरी वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को बहुत सिंपल ट्रिक्स के साथ याद करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस मंथ कुछ चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो पहले उसे कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 2 स्टेट्स के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हम देखते हैं। गुजरात हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो है सुनीता अग्रवाल जी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है कि जो चीफ जस्टिस होंगे ना उनकी बात सब लोग सुनेंगे, इसलिए सुन। ठीक है, तो सुनीता ये तो पता चल गया कि कहीं की चीफ जस्टिस है। अब गुजरात की है, ये कैसे याद करना है? तो सुनीता में देखिए NIT आ रहा है। NIT मतलब नाइट जैसा है, और गुजरात में रात, तो रात और नाइट, इसलिए सुनीता अग्रवाल हो गई गुजरात के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, जो इंडिया के चीफ जस्टिस है उन्हें ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें कौन ओथ दिलवाता है? गवर्नर। तो साथ ही साथ हम क्या करते हैं, स्टैटिक पार्ट यानी कि उन स्टेट्स के गवर्नर्स भी देख लेते हैं। तो गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। अब गुज्जूज आपने सुना होगा कि खाने पीने के बहुत शौकीन है, तो अचार जो है वो एक खाने पीने का चटपटा सामान होता है, इसलिए आचार्य जी हो गए गुजरात के गवर्नर। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? तो वो है सुभाषीष तालापात्रा जी। ताला से क्या होता है, आप कोई चीज़ भी लॉक कर देते हो, तो आपने क्या किया, आपने जो जजमेंट है उसको लॉक कर दिया। और उड़ीसा से ओढ़ना, कोई चीज़ रखी है उसको आप ऐसे ढक रहे हो, ओढ़ा रहे हो, तो ये भी तो एक तरीके का लॉक हो गया। तो जो तालापात्रा जी हैं वो चीफ जस्टिस कहाँ के हो गए? उड़ीसा हाई कोर्ट के। अब इनको किसने ओथ दिलवाई? तो गवर्नर ऑफ उड़ीसा ऑब्वियसली, तो गणेशी लाल। अब गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर कैसे हुए? तो यहाँ पे आप देखो एक गणेश जी का आइडल आपको दिख रहा है, तो जस्ट इमेजिन करो कि गणेश जी अपने सूंड से अपने बॉडी को कवर कर रहे हैं, ओढ़ रहे हैं अपने सूंड से अपनी बॉडी को, और इसलिए ओढ़ने से हो गए गणेशी लाल गवर्नर ऑफ उड़ीसा। अब ये तो हो गई हमारी इंडिया की बात। इसी मंथ क्या है, नेपाल के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। वो कौन है? बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ जी। तो श्रेष्ठ, देखिए जुडिशरी क्या है, किसी भी कंट्री में जुडिशरी की सबसे श्रेष्ठ पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो चीफ जस्टिस होती है। तो नेपाल के भी चीफ जस्टिस हो गए सबसे श्रेष्ठ, देयरफॉर बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। तो नेपाल के भी चीफ जस्टिस को किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट। तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पाउडोल। ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फो याद करनी है, करेक्ट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कौन है वो? हन मैने। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हन मैने। कंबोडिया देखिए एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जिसके नेबर्स हैं थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे इनके प्राइम मिनिस्टर? वैसे तो इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने है, लेकिन हम इसको मैनेट से क्या, मन्नत से रिलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको ये मैनेट मन्नत जैसा दिख रहा है ना, तो किसी को अपने पास बुलाने के लिए आपको क्या करनी पड़ रही है? मन्नत करनी पड़ रही है। इसलिए कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए हुन मैने। ठीक है, अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है? चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो टेक्नोलॉजी क्या है? एक, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे, बहुत रिसर्च वर्क करोगे, बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर लोगे, तब कहीं जाके किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है। उसमें भी यदि हम बात करें क्वांटम की, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी तो और भी हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद। सरस्वती से हो गया सारस्वत, एंड देयरफॉर विनय कुमार सारस्वत जो है इस बॉडी के चेयरमैन हैं। आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। अगला अपॉइंटमेंट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन।
इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? तो अमरेश्वर प्रताप शाही। देखिए, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, अगर उसको सुलझा लिया गया तो इससे सही बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो सही से हो गए अमरेश्वर प्रताप शाही जी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। हु इज़ द फर्स्ट एमिराती एंड अरब वुमेन टू जॉइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ क्या? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन करने वाली कौन सी पहली एमिराती और अरब वुमेन बनी? तो उनका नाम है थुरैया हमीद अल हशमी। अब देखिए, आपने बैंक से क्या किया? लोन उठाया, और लोन उठा के ईटा जोड़ जोड़ के, ब्रिक्स है ना, ईटा जोड़ जोड़ के आपने घर बनवाया। तो इससे बड़ी संतुष्टि तो कोई हो ही नहीं सकती लाइफ में। तो जब हम कोई भी चीज़ से संतुष्ट होते तो हम बोलते हैं ना, हाश मेरा ये काम हो गया। तो हाश मेरा घर बन गया, एंड देयरफॉर अल हशमी। आपको मैं सिंपल ट्रिक्स दे रही हूँ, बस इसको ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है आज का, चेयरमैन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, और इसके चेयरमैन कौन है? तो जेम्स फर्ग्यूसन जिम्स्की। इसको आप कैसे याद करोगे कि हर माँ के बेटे को जो है वो क्लाइमेट बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से दुनिया को बचाने के लिए काम करना होगा। सिंपल सा, किसको काम करना होगा? हर बेटे को काम करना होगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि क्या मैम डॉटर नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ, इसलिए फर्ग्यूसन हो गए चेयरमैन ऑफ IPCC। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। तो ये हैं शफकत जी। अभी आप कैसे याद करोगे? देखो, ऐसे देखो कि गैस पे तो कुकिंग करना फिर भी बहुत लोग जानते हैं। उस बेक में आपको ये बेक आ रहा है ना, माइक्रोवेव में लेकिन कुछ बेक करना, जैसे आप केक बेक करो, पेस्ट्री, पैनकेक्स, तो वो एक शान और शौकत की बात है। और शौकत से आप याद कर लो शफकत जी, ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान हो गए शफकत जी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो MU नायर जी। साइबर सिक्योरिटी के बिना तो आज की दुनिया में काम चल ही नहीं सकता, तो नहीं चल सकता साइबर सिक्योरिटी के बिना काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयरफॉर MU नायर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑल्दो सचिन तेंदुलकर इज़ वेरी फेमस पर्सनालिटी, आप सब इनको जानते हैं, लेकिन याद आप कैसे कर सकते हो? इलेक्शन के टाइम ना हर पार्टी को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सच बोलना चाहिए, अपना मैनिफेस्टो बिल्कुल सही बनाना चाहिए। तो मैनिफेस्टो में सारी बातें सच लिखनी चाहिए, एंड देयरफॉर सचिन तेंदुलकर। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कौन है? उससे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या होता है। तो वो हमारे इंडिया में एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है दैट डील्स विद द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो अब आप देखो इसका आंसर क्या है? प्रकाश श्रीवास्तव। तो आपको भी पता है ना कि जितनी भी ग्रीन है ना, जितनी भी ग्रीनरी है वो किसके वजह से है? सन के प्रकाश की वजह से तो है, देयरफॉर प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो चेयरपर्सन हो गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। नेक्स्ट आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला मोटर्स, जो है वैभव तनेजा। देखिए, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आ जाए, जिसके पास पैसा आ जाए, उसके पास वैभव आ जाता है अपने आप ऐसे याद करो। वो क्या है? थोड़ा सा तन जाता है। और जब आप कोई मोटर खरीदते हो, कार खरीदते हो, तब भी तो वो एक बहुत गौरव और वैभव की बात होती है। तो इसीलिए जो है फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला मोटर्स हो गए वैभव तनेजा जी। तन्ना, वैभव, गर्व, ये सब रिलेट कर लो आपस में। बस आप एग्जाम में एक बार ऑप्शन देखोगे, पूरी स्टोरी आपको अपने आप याद आ जानी है। नेक्स्ट है, ब्रांड एम्बेसडर BPCL का किसे बनाया गया है? BPCL स्टैंड्स फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्य पदार्थ बोलते हैं। तो द्रव्य पदार्थ, द्रव्य से हो गया द्रविड़, सो राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जब भी कोई इंडियन मूल का व्यक्ति अपॉइंट होता है ना, तो वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जब यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डेप्यूटी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO के पोस्ट पे कौन अपॉइंट हुआ है?
तो निशा देसाई बिस्वाल। अब देखिए, एक तो फाइनेंस की बात हो रही है, वो भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो दूसरा देश अगर आपको फाइनेंस में कोई पोस्ट दे रहा है तो बहुत विश्वास के साथ ही तो दे रहा होगा, तो विश्वास से हो गया बिस्वाल। ठीक है, निशा देसाई बिस्वाल। लास्ट अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन ऑफ 62nd सेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कमीशन। किसे अपॉइंट किया गया है? तो वो किया गया है रुचिरा कंबोज को। अब देखिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या है, आपको बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, सोशल वर्क जो है वो एक तरीके का काम है, तो उससे याद कर लीजिए कंबोज एंड देयरफॉर रुचिरा कंबोज। ऑल्सो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके बारे में है, दैट शी इज ऑल्सो द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। और ये जो एक बॉडी है सोशल डेवलपमेंट कमीशन, इसकी चेयर इंडिया के पास कब तक के लिए है? तो 2027 तक। ये साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार और इसे जो है 2x की स्पीड पे या देख डालो, आपको पूरा जो है एकदम मन में बैठ जाएगा, अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।